नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, है ना, एक्सरसाइज 1.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। अगर यदि आप बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचा जाए। चलिए, तो हम लोग क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जो होता है, जो शेषफल का मान होता है, भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, किंतु 0 या से बड़ा या बराबर होता है। याद रखिएगा, ये 1 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलिए बनाते हैं। एक का मान मानते हैं यहाँ पर, माना क्या है, ए बराबर 225। जब भी ए का मान मानेंगे, बड़ा वाला को ए मानते हैं और छोटा वाला को बी मानते हैं, है ना। तो ए बराबर हो गया 225 और बी का मान कितना हो जाएगा, 135। क्या हो जाएगा, 135। चलिए अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करते हैं। ए बराबर ए का मान कितना है, 225 और बी का वैल्यू मानेंगे 135 है। इसको कितने बार में लगा सकते हैं, कितना, एक बार में। क्या है, एक बार में 135, 5 है ना, 3 और 1। क्या इस रफ में कर लीजिए। 135 को भाग करेंगे कैसे, 225, एक बार में 135 और 0 क्या हो जाएगा, 9, 90, इसके बाद 0। उसके बाद क्या उतारते हैं हम लोग, 135 को उतारते हैं, 135 को उतारते हैं तो 90, एक बार में क्या होगा, 90 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 और 4 45। उसके बाद क्या होगा, 90 उतारते हैं, 45 दूनी 90, क्या होगा, 0 0 आएगा। जहाँ 0 आता है वह क्या होता है, एचसीएफ होता है। जहाँ पे 0 आता है शेषफल, वो उसका ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। चलिए 1 प्लस क्या होगा, शेषफल क्या है, 90 आया। अब क्या उतारेंगे हम लोग, अब एक मान 135 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 90 से लगाएंगे, कितना बार में, एक बार में, प्लस में 45 हो गया। उसके बाद 90 क्या करेंगे, 90 उसके बाद क्या, 45 गुने क्या करें, 2 प्लस में 0 शेषफल। तो ये क्या आ गया, इसमें क्या था, तो एचसीएफ जो है 45 आएगा। लेकिन आर का वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, आर के वैल्यू नॉट इक्वल 0, इसमें भी आर का वैल्यू नॉट इक्वल 0। यहाँ आर का मान 0 आ गया। जहाँ पे आर का मान 0 आएगा वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसलिए अतः एचसीएफ बराबर क्या लिखेगा, एचसीएफ बराबर 45। क्या लिखेगा, एचसीएफ बराबर 45 लिखेगा। क्या गया, एचसीएफ 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माना, इसमें भी लिखेगा, माना ए का मान कितना है, 38,220 और बी का वैल्यू, बी का जो मान होगा 196 आएगा। क्या आएगा, बी का वैल्यू 196 आएगा, एक रखेंगे। चलिए तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड लिखेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, चलिए विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए ए का वैल्यू कितना रखेंगे हैं, 38,220, 38,220 बराबर क्या है, बी का वैल्यू 196। कितने बार में लगा सकते हैं, तो 196 गुने 195 कीजिए। क्या है, 196 प्लस में 195, तो करेंगे 196 गुने 195। देखते हैं, 6 5 30 की 0, क्या 6 5 30 की 0, हम सब 3 9 5 45 3 48 के 8 हम चल 4 और 1 5 4 9 हो गया। 9 6 54 के 4 हम 5 और 9 9 81 और 5 81 और 5 86 6 8 और 1 9 8 9 8 9 8 हो जाएगा 16, 9 8 17 17 की 17 लिख देंगे इसको। उसके बाद 6 से यहाँ पे 6, उसके बाद क्या, 9 और 1। चलिए 0 8 4 12 के 2 हम चले 1 6 6 12 12 और 9 21
21 से 1 22, क्या होगा 21 से 1 22 की 2 में 2 9 7 16 2 18, क्या हो जाएगा 18, हम चले 1 2 1 3 यानी 38,220 आ गया। क्या है 38,220, 196 गुना 195 क्या करेंगे 196 गुना 195 करेंगे तो 38,220 आएगा और शेषफल क्या आएगा 0। तो ये सेफ क्या हो जाएगा, ये सेफ जो आ जाएगा आपका 196 आएगा। क्या है एक ये सेफ बराबर 196, क्या है 196 आ जाएगा, एस बराबर 196। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को थोड़ा सा जगह नहीं है तो चलिए देखिए, ए का मान मानेंगे 867 और बी का वैल्यू मानेंगे 255। चलिए बी का वैल्यू 255, ऊपर ला को इरेज कर देंगे, मिटा देते हैं ऊपर ला को, ऊपर में रफ कर लेंगे तो 867 को भाग देंगे कितना से 255 से, कितने बार में लग सकता है 3 बार लगा के देखें। 5 आई 15, हम चल 1 5 आई 15 1 16, 5 आई 15 1 16 के 6 हम चल 1 3 दूना 6 1 7 765, घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 0, क्या है 0 और ये जाए 102 और इसके बाद क्या उतारेंगे 255, क्या आएगा 255। इसके बाद कितना बार निकालेंगे 2 बार में निकालेंगे तो 2 दूना 4 और 10 दूना 20, 204। इसको कटेंगे तो क्या होगा 1 और ये क्या हो जाएगा 5, क्या होगा 5, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा 51 और 51 से क्या है 102, 51 दूना 102, मतलब कट गया, शेषफल जाएगा 0, जहाँ पे वो क्या होगा ये सेफ हो गया। तो लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलिए ये बराबर क्या है रखेंगे बी क्यू प्लस आर, है ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना रखेंगे आगे 867 बराबर 255 गुने कितना से किए हैं 2 से 3 से, तो क्या होगा 3 प्लस में शेष कितना आया था 102, क्या था 102 आया था। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 255 को क्या करने से 255 का 102 से भाग देंगे, गुने में कितना आ जाएगा 2 प्लस में शेष कितना आ जाएगा 51, क्या है 51, शेष कितना आएगा 51। उसके बाद क्या करेंगे 102 को भाग देंगे 51 से, गुने क्या 2 से, प्लस में शेषफल कितना आ जाएगा 0, क्या आएगा 0। तो जहाँ पे शेषफल 0 आ गया यानी मतलब आर का मान जो है 0 आया तो वही क्या होता है एचसीएफ होता है, मतलब एचसीएफ बराबर जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 51 लिखेंगे, क्या है 51, एचसीएफ बराबर 51। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को दर्शाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर देखते हैं। सेकेंड बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी सम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है एक पूर्णांक है। क्या बोल रहा है कि जो दर्शाइए कार्य है विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 होता है। चलिए तो ऐसे लिखेंगे हम लोग माना, क्या लिखेंगे माना क्या लिखेंगे ए एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है। चलिए बी क्या मानेंगे बी बराबर क्या मानेंगे 6 मानेंगे, क्या है यहाँ पे क्या है कितना है 6, इसलिए क्या मानेंगे बी बराबर 6। अच्छा आप लोग बताइए कि आर का वैल्यू जो रहेगा क्या होने वाला है, क्या है आर का मान कितना हो रहा है, तो आर का मान कितना होगा 0 हो सकता है 1 2 3 4 और 5। जो आर का मान होगा 5 है 5 तक होगा, क्योंकि जो होता है जहाँ क्या होता है जो आर का मान होता है बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। क्या होता है जहाँ आर के वैल्यू कभी भी होता है बी से क्या होता है छोटा होता है, तो कभी भी हम लोग मान लेंगे आर का तो क्या करेंगे बी से
छोटा ही लेंगे। तो चलिए अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए तो ए बराबर बी क्यू, ए का मान कितना है, ए का वैल्यू नहीं पता है, ए बराबर बी का वैल्यू 6 और क्यू का वैल्यू नहीं पता, आर का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ देखना है कि हम लोग को लेना है क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो क्या है, विषम कौन कौन है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो गया। ऐसे तो हम लोग 5 कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या बोला है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो क्या है, 6 क्यू प्लस 1, क्या करेंगे 6 क्यू प्लस 1 हो गया। अच्छा उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे है जो आर का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखें। क्या रखें, फर्स्ट में आर का वैल्यू 1 रखें, आर का वैल्यू 1। अच्छा उसके बाद सेकेंड में आर के वैल्यू जो रखेंगे हम लोग 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। क्या हो जाएगा, तो 6 क्यू प्लस 3, क्या 3। उसके बाद यहाँ देखेंगे थर्ड स्टेप में कि आर के वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, आर के वैल्यू हम लोग 5 रखेंगे। क्या है, आर के वैल्यू हम लोग 5 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 5 हो गया। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, सभी क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। चलिए हो गया।